वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक और वीडियो आया सामने। वजू खाने का ये वीडियो हो रहा है वायरल। ज्ञानव्यापी परिसर के 3 वीडियो इस समय वायरल। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 महीने पुराना। फिलहाल मस्जिद के वजू खाने को किया जा चुका है सील, लगाए गए हैं 9 ताले। तो वहीं सीआरपीएफ के 2 जवानों की भी लगाई गई है ड्यूटी। 24 घंटे रहेगी तैनाती। लोहे के जालों से घिरा है पूरा स्थान। मंदिर सुरक्षा के प्रमुख है डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी। सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ करेंगे औचक निरीक्षण। ज्ञानव्यापी को लेकर निचली कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। वकीलों की थी हड़ताल। कोर्ट की ओर से दी जाएगी अगली तारीख। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते हड़ताल पर वकील। वाराणसी में 20 मई को भी है वकीलों की हड़ताल। अराजक संबोधित करने की मंशा पर एतराज। श्रृंगार गौरी के सामने वाली दीवार हटाने पर होनी थी सुनवाई। मलबा हटाने की भी थी मांग। सरकारी पक्ष ने की मांग, नमाज की जगह को बदला जाए, इस पर कोर्ट करेगा सुनवाई। एसपी नेता रुबीना खान ने कहा, अगर ये साबित है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है तो हमारे धार्मिक नेता हिंदू भाइयों को जमीन दे दें। अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। माता वैष्णो देवी यात्रा का नया रूट बंद। जंगल में आग लगने के बाद फैसला। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। लिखा, अब सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनाव से पहले बीजेपी में घबराहट है। अगले 1 हफ्ते में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं हार्दिक पटेल। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले 2 महीनों से बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे हार्दिक पटेल। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हो चुकी है उनकी मीटिंग। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत दिया आदेश। जेल में अच्छे बर्ताव के चलते पेरारी वलन को दी गई रिहाई। 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था पेरारी वलन। इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारी वलन को जमानत दी थी। रिहाई की खबर सुनते ही तमिलनाडु के तिरुपतुर में पेरारी वलन के परिवार वालों के चेहरे खिल उठे हैं। जश्न मनाते आए वो नजर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कसा तंज। कहा, राजीव गांधी का हत्यारा रिहा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बताए, क्या यह राष्ट्रवाद है? राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। डीडीए की टीम ने दिल्ली के कल्याणपुरी से हटाया अतिक्रमण। 4 अवैध संपत्तियों पर चलाया गया बुलडोजर, जहां पर जमकर हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया है। पुलिस ने विधायक को हिरासत में ले लिया है। आप नेता आतिशी ने लगाया गंभीर आरोप। बोली, जहां भी बीजेपी वालों को पैसा नहीं मिल रहा वहां भेज रहे हैं एमसीडी का बुलडोजर। जहां जहां पे भाजपा वालों को पैसा नहीं मिल रहा वहां वहां पे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का बुलडोजर भेज रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों के चलते राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा रहे कर्नल अजय कोटियाल ने छोड़ी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच चल रही बैठक हुई खत्म। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति। किसानों की मांग, मक्की और दाल पर एमएसपी की जाए लागू। धान की फसल सीधी बिजाई करने पर मिले सब्सिडी। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आप शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी नहीं। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। न्यायिक जांच की मांग। मैं सरकार को साफ तौर पे बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस इस मुद्दे को ऐसे खत्म होने देगा। युवाओं की आवाज को दबने नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग।
पंजाब के गुरदासपुर में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सिख मुगल युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। त्रिपुरा में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, वाहनों को तय पैमाने पर मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। उन्नाव में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार और समर्थकों के बीच सड़क पर हंगामा, ट्रैफिक के सिपाही को हैसियत दिखाई। कार में बीजेपी के झंडे के साथ ही लगा था हूटर, कोतवाली बंद कराने और डीएम से बात करने की भी धमकी दी। ट्रैफिक के सिपाही को तिराहे से खींचकर कोतवाली ले गए बीजेपी नेता। कोतवाली में भी बदतमीजी पर उतारू रहे बीजेपी नेता संदीप पांडे। इंस्पेक्टर कक्ष में बीजेपी नेताओं की बदसलूकी पर फूट फूट कर रोया ट्रैफिक सिपाही, वीडियो हो रहा है वायरल। औरैया में अवैध शराब पर कार्रवाई, जब्त की गई बोतलों पर चलाई गई रोलर। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर स्वदेश में बनी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया है और ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से दागी गई नई देसी मिसाइल। ये मिसाइल समुद्र के सतह से कुछ फीट मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो रडार में पकड़ में नहीं आती। ये मिसाइल नौसेना के हेलीकॉप्टर्स पर लगाई जाएगी और इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम भी लगता है। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के सीनियर वैज्ञानिक और भारतीय नौसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता पर बधाई दी है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। खाने की प्लेट के लिए भिड़ने वाले प्रिंसिपल और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने 7 प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को भेजा समन। 10 मई को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में हुआ था कार्यक्रम में खाने के लिए भिड़े शिक्षकों का वीडियो हुआ था वायरल। जम्मू कश्मीर में पुंछ में 10वीं के छात्रों के लिए आर्मी ने आयोजित की करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। छात्र बोले, कई सवालों के मिले जवाब। घाटी में खेल को बढ़ावा देने के लिए भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने ट्रायल्स का आयोजन किया है। खिलाड़ियों के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लेते हुए वो नजर आए। असम में बाढ़ से मुश्किल हुए हालात। प्रदेश के 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालातों से निपटने के लिए केंद्र करेगी असम को हर संभव मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ को लेकर प्रदेश सरकार को मदद का आश्वासन दिया। असम के सिलचर में लगातार हो रही भारी बारिश, नदियों का पानी सड़क तक पहुंचा। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। बिजली सप्लाई पर भी पड़ रहा है असर। कर्नाटक के बंगलुरु में भी भारी बारिश, घरों के भीतर तक पहुंचा बारिश का पानी। सहारनपुर में अचानक आई बारिश से लोगों को राहत मिली है। अचानक मौसम सुहावना हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हिरणों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। ठंडे पानी और तरबूज की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान की बूंदी में कम नहीं हो रहा है गर्मी का तेवर। दोपहर में लोगों का घरों से बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। यूपी में नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी ग्रांट। योगी सरकार ने फैसला लिया। यूपी के कौशाम्बी में सामाजिक पार्टी के एक नेता ने करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी कुर्क की गई है। 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भगवान सीताराम कनक बिहारी सरकार को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सजाई गई फूल बंगले की झांकी, कनक भवन का श्रृंगार किया गया। कनक भवन को सजाने के लिए थाईलैंड, कोलकाता और वृंदावन से मंगाए गए हैं फूल। झांकी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं भक्त। कान फिल्म फेस्टिवल 2022 का शानदार आगाज हुआ। इस साल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस फेस्टिवल की जूरी में शामिल हैं। विश्व प्रसिद्ध कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ये साल भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए बेहद खास। एक्ट्रेस दीपिका का फिल्म फेस्टिवल से पहला लुक सामने आया है। हल्के ग्रीन कलर की पैंट्स और ऑफ व्हाइट प्रिंटेड शर्ट कैरी करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की लाइफ पर जल्द बन सकती है फिल्म। एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा। क्रिकेट की पिच के बाद बॉलीवुड में जलवा दिखाएंगे शिखर धवन। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द आने वाली है धवन की डेब्यू फिल्म। शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन के साथ रोमांस, कॉमेडी और इमोशन सब कुछ देखने को मिल रहा है।
विकी कौशल ने न्यूयॉर्क में पत्नी कैटरीना कैफ के साथ मनाया जन्मदिन। कैटरीना कैफ ने पति के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। अभिनेता विकी कौशल ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की। फैंस को कहा शुक्रिया। महंगे पेट्रोल के मामले में दुनिया में 42वें नंबर पर है भारत। बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक रिसर्च ने 106 देशों के दाम का आकलन करने के बाद दावा किया। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के 12 से 13% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया। आर्थिक रिकवरी में तेजी से आने के असर से अप्रैल में देश में 15,900 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा और चांदी में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट की गई दर्ज। तकनीकी दिक्कतों के चलते अप्रैल के जीएसटी भुगतान की तारीख बढ़कर 24 मई हुई है। सरकार ने इन्फोसिस से कहा जल्दी सुधारो कमियां। रुपए में जारी गिरावट से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की लागत बढ़ी है। ज्यादातर पार्ट्स के इंपोर्ट होने से कंपनियों को आयात पर ज्यादा खर्च करना होगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से आईपीओ लाने वाली कंपनियों की बढ़ी मुश्किलें। वैल्यूएशन घटने और पैसा जुटाने की कोशिशों को लगा झटका। वाणिज्य और उद्योग के मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को टियर 2 और 3 शहरों का फोकस करने का सुझाव दिया। काले धन को छिपाने के लिए स्विट्जरलैंड की जगह अमेरिका बना ज्यादा मददगार। एडवाइजरी ग्रुप टेक्स्ट जस्टिस नेटवर्क की ताजा रिसर्च में किया गया दावा। फेक अकाउंट के मामले में एलन मस्क ने ट्विटर डील को होल्ड पर डाला। मस्क ने 20 से 40% तक फर्जी खाते होने की जताई आशंका। रूस यूक्रेन जंग का 84वां दिन। अब भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। डोनेट्स्क, लीव, सुमी और चार्नी में बारूद की बरसात। लुहांस्क, मारियोपोल पर रूस समर्थित अलगाववादियों के पूरी तरीके से कब्जा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बड़ी कामयाबी। 82वें दिन तक मुकाबला करने के बाद यूक्रेनी फौज के 265 से ज्यादा जवानों ने रूस के सामने किया सरेंडर। हथियार डालने वाले अजोब बटालियन के 51 जवानों की हालत बेहद गंभीर। स्टील प्लांट से जख्मी जवानों को स्ट्रेचर से निकाला गया बाहर। मारियोपोल के अजोवत्सल स्टील प्लांट के भीतर अभी भी फंसे हैं बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक। स्टील प्लांट के भीतर फंसे सैनिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए फौजियों के रिश्तेदारों ने कीव में चीनी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कनाडा में कसा रूस पर आर्थिक शिकंजा। राष्ट्रपति पुतिन समेत 1,000 रूसी नागरिकों की एंट्री पर लगाई पाबंदी। जंग में यूक्रेन के समर्थन में खड़े होने की कनाडा ने दोहराई बात। पहले भी कई बार उठा चुका है रूस के खिलाफ सख्त कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने न्यूयॉर्क में गोलीबारी वाली जगह का दौरा किया। मृतकों के परिवार वालों से मिलकर बाइडेन ने शोक जताया। जो बाइडेन ने कहा कि सिर्फ नफरत खत्म करने पर ध्यान देने की बजाय इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की भी जरूरत। उत्तर कोरिया में लगातार जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में दर्ज हुए 2,32,000 से ज्यादा मामले। महामारी से एक दिन में गई 6 लोगों की जान। कोरोना से निपटने में नाकामी पर किम जोंग ने अधिकारियों को लगाई फटकार। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत। कोलंबो में पंप पर दिखी सैकड़ों लोगों की कतार। संकट की घड़ी में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। राहत के लिए भारत ने भेजा तेल। भारत की पहल के बावजूद लोगों को नहीं मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। चिली की राजधानी सेंटियागो में मेट्रो ट्रेन में आग से अफरा तफरी। स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर धुएं का गुबार भी आया नजर।